ये अहम खबर देखिए, इस्लामिक संगठन पीएफआई का मिशन हिंदुस्तान जो सामने आया। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए 9 अलग अलग गुट्स बनाए गए। अलग अलग ग्रुप्स के जरिए आतंकी मंसूबों पर किया जा रहा है काम। गरीबों, भिखारियों, प्रताड़ित मुस्लिम युवाओं को खास तौर से बरगलाया जा रहा है। फंड का इस्तेमाल यूएपीए केस में बंद आरोपियों के लिए भी करता था। फंड का इस्तेमाल उनके लिए भी किया जाता था जिनके ऊपर यूएपीए लगा होता था, उसके तहत वो अंदर होते थे। उनको छुड़ाने, बाहर लाने की कोशिशें भी इस फंड के जरिए की जाती थी। अब इतना सब सामने होने के बाद शारदा सर, बैन नहीं किया जाना, ये कैसे समाधान हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि बैन करना आवश्यक है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर बैन लगाने की सोच जो है पिछले 1 साल से चल रही है, इसलिए आवश्यक है कि इसको जल्दी ही कार्यान्वित किया जाए। ये तो बड़ा देर हो रही है सर फिर इसमें। अब ये बात, इसका जो तर्क दिया गया कपिल सर की तरफ से कि इनको सामने आने दिया जाना चाहिए, तो ये तो अपनी एक्टिविटीज को विस्तार कर। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर रहे हैं सर? नहीं, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं तो अगर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो उसका ट्रीटमेंट किसी और तरीके से होता है, और अगर वो कोई एडवांटर अगर अपनी तरफ से देना चाहे कपिल सर, वो ले लेता हूं। कपिल सर क्विकली सर, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, बैन बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को किया गया, लेकिन उनके बैन होने से क्या सिम्मी की एक्टिविटी रुक गई? वो पीएफआई में पहुंच गए। पीएफआई पे बैन लगा देंगे कोई और। देखिए, पाकिस्तान में वो यूएन बंद करती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, एक दूसरा नया खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने जो कहा है कि लड़ना इस मानसिकता से है, और सबसे पहले हमला होना चाहिए इस मानसिकता को पैदा करने वालों के ऊपर, जिससे वो टेररिस्ट बना ही ना पाए। जो राष्ट्रवादी मुसलमान का नैरेटिव है, मकबूल शेरवानी का, ब्रिगेडियर उस्मानी का, अशफाकुल्लाह का, अजीमुल्लाह का, वो नैरेटिव किसी मदरसे में पढ़ाया जाता है, उसको मदरसों में बढ़ाया जाना चाहिए कि इन लोगों ने देश को ऊपर रखा था। वो एक सोच ये है, जहां कहा जा रहा है सोच पर बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि कम से कम पहले उन विंग्स को तो बंद किया जाए जहां से खतरा सबसे पहले सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबका मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तस्लीम रहमानी और मुफ्ती वहीदुद्दीन का भी बहुत धन्यवाद, हालांकि वो मेरे साथ अब जुड़े हुए नहीं है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।